चलिए आपको बनारस लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। अपने संसदीय क्षेत्र पीएम जब पहुंचते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से रूबरू होते हैं और जो लोग हैं वो भी उनका स्वागत इसी गर्मजोशी के साथ करते हैं। अब देखिए जहां जहां से होकर पीएम का काफिला गुजर रहा है वहां वहां उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की जा रही है और गाड़ी के अंदर बैठकर पीएम भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है, लेकिन इससे पहले काशी पहुंचे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, 12वीं बार आज वो काशी पहुंचे हैं। तो उनका स्वागत कितनी गर्मजोशी के साथ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो आज एक बार फिर से काशी की गलियों से देखने को मिल रहा है। जगह जगह मंच बनाए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जो लोग अपने सांसद को देखने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़े हैं और देखिए जीएसटी जो है वो भी, उसके भी पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये पहला दौरा काशी का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इसको लेकर भी पीएम का धन्यवाद किया जा रहा है। और देखिए पुष्प वर्षा कैसे की जा रही है, पूरी गाड़ी आपको फूलों से जो शीशा है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बार बार उसको साफ किया जा रहा है, लेकिन पीएम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है और पीएम भी गाड़ी के अंदर से ही लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से आज उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और जो 20-25 सालों से मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते हैं वो और कैसे मजबूत हो सकते हैं, इस तरफ बातचीत की जाएगी। आपको बता दें मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम जो इस वक्त काशी में ही मौजूद हैं, कल उनका स्वागत किया गया, आज पीएम काशी में पहुंचे हैं, बातचीत होगी और व्यापार के जो रिश्ते हैं मॉरिशस और भारत के बीच में वो और कितने मजबूत हो सकते हैं, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और इस दौरे को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम, उनका रिश्ता बिहार के भोजपुर से है, इसलिए इसे बिहार के चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में है और पीएम के संसदीय क्षेत्र में उनका स्वागत कैसे किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, जगह जगह मंच बनाए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा पूर्वांचलियों को कैसे जोड़ता है और काशी से बिहार तक कौन सा मैसेज जाता है, इस पर तो सबकी नजर रहेगी ही। और जहां तक रही बात भारत और मॉरिशस के रिश्तों की, तो उस पर भी गौर करने की जरूरत है। सालों पुराना भारत और मॉरिशस का रिश्ता रहा है, जिसमें अगर आप एथनिसिटी की बात करेंगे तो इसमें भी एक जुड़ाव आपको दिखाई देगा। रूट्स कहीं ना कहीं वो भारत की ही हैं जो मॉरिशस तक जाती हैं। बड़ी तस्वीर आपको दिखा दी आज जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, तो भारत के हित में कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं, नजर इस पर भी रहेगी। ग्रैंड वेलकम किया गया मॉरिशस के प्रधानमंत्री का, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने होगी। काशी इस वक्त सज धज के तैयार है और 3 दिन का ये दौरा रहने वाला है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का काशी में। अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे इसी कवरेज के दौरान कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिता अक्सर भारत आया करते थे और उनका वाराणसी लंबा प्रवास भी रहा करता था और विश्वनाथ बाबा के भक्त थे। जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम, उनके पिता वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, तो अक्सर वो काशी आते रहते थे। आज के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता दें। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद बायलैटरल मीटिंग भी होगी। और सबसे पहले इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के स्वागत में उत्सुक काशी वालों की तस्वीरें हैं। लगातार पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इन तस्वीरों में। काशी से निकला हुआ मैसेज बिहार में किस तरह जाएगा, भारत के विकास, भारत की कूटनीति, भारत की अंतर्राष्ट्रीय समझ, व्यापार नीति, इन सब पर क्या बिहारी वोटर्स की नजर भी बनी रहेगी, ये हम भी जानना चाहेंगे।
और उस वक्त बड़ी खबर संभल से, जहां एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से खास तस्वीर सामने आई है। बाबा बुलडोजर के खौफ से सांसद ने खुद ही अपना घर तुड़वा दिया। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसपी सांसद बर्क ने अपने घर पर खुद ही हथौड़ा चलवा दिया। मकान का अवैध हिस्सा सांसद ने खुद ही तुड़वा दिया। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद बर्क ने मियाद खत्म होने से एक दिन पहले अपने घर का अवैध निर्माण हटवा दिया है। तस्वीरें संभल के दीपा सराय की हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। पिछले साल नवंबर में इसी मकान का एक हिस्सा बुलडोजर से हटाया गया था। पिछले महीने बर्क को एसडीएम ने नोटिस जारी किया था। बर्क के मकान के आगे करीब 14 मीटर का हिस्सा अवैध था, जिसे हटाने को कहा गया था। 12 सितंबर यानी कल नोटिस की मियाद खत्म हो रही है। इससे पहले 10 सितंबर को ही सांसद ने अवैध हिस्सा गिरवा दिया, क्योंकि तय था कि अगर वो नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर आएगा और एक्शन लेगा। लिहाजा बर्क ने खुद ही हथौड़ा चलाना ज्यादा मुनासिब समझा। अब आपको बताते हैं कि अवैध निर्माण का ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। बर्क ने खुद ही अपने मकान का अवैध निर्माण तुड़वाया। 12 सितंबर तक का समय उनके पास था। संभल के एसडीएम ने उन्हें नोटिस दिया था, जिसके बाद बर्क ने खुद अवैध हिस्सा तुड़वा दिया। संभल के दीपा सराय में उनका मकान है। पिछले महीने उन्हें 1,35,000 का जुर्माना भी देना पड़ा था। एसपी सांसद के घर के बाहर का हिस्सा अवैध था। 12 अगस्त को उन्हें नोटिस दिया गया था, जिसके बाद 13 अगस्त को उन्होंने जुर्माने की राशि जमा करवाई थी। और अब जो अवैध हिस्सा है वो खुद ही एसपी सांसद ने हथौड़े से तुड़वा दिया है, खुद ही गिरा दिया है, क्योंकि इससे पहले उनके एक अवैध हिस्से पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। और जानते हैं जियाउर रहमान बर्क के अगर नोटिस आ गया है, नोटिस के मियाद खत्म होने से पहले अपने अवैध हिस्से को नहीं तोड़ा गया तो बुलडोजर आएगा। और बुलडोजर अगर आएगा तो उसके बड़े राजनीतिक मायने भी होते हैं। और आइए अब आपको काशी से नई तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच की मुलाकात की ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इस जगह को इस मुलाकात के लिए तय किया गया। अगले 3 दिन तक नवीन चंद्र रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर ही रहने वाले हैं। इस दौरान दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में बायलैटरल मीटिंग होगी। भारत और मॉरिशस के बीच अगर व्यापार की बात करें तो ये साल प्रगति करता जा रहा है। मॉरिशस का भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस बात को लेकर है कि चूंकि बिहार इलेक्शन बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं और नवीन चंद्र रामगुलाम के अगर पैटर्नल रूट्स की बात करें तो वो भोजपुर जिले से आते हैं। भोजपुर यानी कि आप पटना का इलाका मान लीजिए, ये इसके आसपास के ज़िले मान लीजिए, जो कि भोजपुर के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं से इनके रूट्स हैं और इसलिए एक नज़रिया ये भी है इस मुलाकात को देखने का कि क्या बिहार इलेक्शन पर, इस चुनाव पर इस मुलाकात का असर रहेगा। और फिर भारत की अपनी जो कूटनीतिक क्षमताएँ हैं, ट्रेड डिप्लोमेसी है, इसकी तो अक्सर चर्चा होती ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस बार मॉरिशस के पीएम से जब बायलैटरल मीटिंग करेंगे, ट्रेड टॉक्स करेंगे, तो उसमें भारत के लिए और क्या कुछ निकलेगा, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। आज के कार्यक्रम का पूरा ब्रीफ आपको दे दें। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन है, मां गंगा की आरती भी कार्यक्रम में शामिल है। 21 साल तक रामगुलाम के पिता मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान अक्सर काशी आते रहे। साल 2005 में 1792 करोड़ रुपए का कारोबार दोनों देशों के बीच होता था, जो कि पिछले साल बढ़कर 7,403 करोड़ पर आ गया। मॉरिशस का भारत में 1.4 लाख करोड़ का निवेश है। मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की ही कही जाती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता हो, इसके लिए मॉरिशस हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है। मॉरिशस का साथ हमेशा से भारत को मिलता रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मोदी मुलाकात करते हुए, और इनकी बायलैटरल टॉक होनी है। जो रिश्ते 20-25 सालों से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, इन रिश्तों को और कैसे मजबूत किया जाए, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसके दायरे को कैसे बढ़ाया जाए,
ये आज इस बायलैटरल टॉक में तय किया जाएगा। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि इस दौरे को बिहार चुनाव से जोड़कर के भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो रूट्स हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री की वो बिहार के भोजपुर से जुड़ती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 10 जिले की 30 सीटें हैं जिन पर असर पड़ेगा, जिसमें कैमूर, भोजपुर, जहां से खुद उनके रूट्स जुड़े हुए हैं, गया, यहाँ पर असर पड़ेगा इस दौरे का। रोहतास पर भी असर पड़ेगा इस दौरे का। गोपालगंज भी वो एक सीट है जहां पर असर पड़ेगा इस दौरे का। सारण भी एक सीट है जहां पर असर पड़ेगा इस दौरे का। तो ये तो बात रही राजनीतिक, ये तो बात रही चुनावी राजनीति की। लेकिन अगर इन दोनों ही देशों की बात करें तो इन दोनों ही देशों के जो रिश्ते हैं वो पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और काशी से नवीन चंद्र जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, उनके पिता का भी बड़ा गहरा नाता रहा है। वो भी अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा जब भी भारत आते रहे तो काशी जरूर आए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे नजर आ रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस वक्त काशी में मौजूद हैं। 3 दिन का उनका दौरा है। आज बायलैटरल टॉक होगी। नमो घाट शाम को जाएंगे बोट के जरिए, फिर दशाश्वमेध घाट पर जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है वहां उसे देखेंगे। इसके बाद कल की अगर बात करें तो कल अयोध्या रवाना होंगे, जहां रामलला के दरबार में जाकर मत्था टेकेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो भी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत, व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो भी दोनों देशों के रिश्ते वो बहुत मजबूत हैं। और आज जब द्विपक्षीय बातचीत इन दोनों ही नेताओं के बीच में होगी तो ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे। और इस दौरे से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों ने 5 राज्यों में रेड के बाद आईएसआईएस के टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अब तक 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 2 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं। 10वीं पास है आफ्ताब, और जो दूसरा है अबू बकर जो है वो मुश्किल से 5वीं पास भी नहीं है। लेकिन जो दानिश है ये पढ़ा लिखा है। क्या पढ़ा किया? ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपको हाँ जी, नो ही इज नॉट ए बीटेक। सर पहले भी ऐसे मॉडल बस किए, तो ये कोई पुराने मॉडल तो ये पार्ट है। अदर पीपल हु कुड बी इन्वॉल्वड इन दिस हु माइट बी डिफरेंट पार्ट। नहीं, ये जो है ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पिछले मॉड्यूल से इसका कनेक्शन नहीं है। आप इसे जो पिछला जो झारखंड का मॉड्यूल था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो मॉड्यूल बड़ा स्पेसिफिक था जिसमें कि अब्दुल रहमान कटकी जो कि पहले ऑलरेडी कन्विक्ट है और सेल के ही एक केस में कन्विक्ट है। AQIS का एक केस था 2016 का, उसमें उसको सज़ा हुई है और ये वो सज़ा काट रहा था वहाँ से, उससे कनेक्टेड लोगों का मॉड्यूल था। ये बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है। और भी कुछ स्टेट ISIS के साथ में क्या कोई लिंक निकल कर के आया था इनका? देखिए, अभी ये कहना कि बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सी बात कही है कि एक पाक बैक्ड हैंडलर है, उससे इसका कनेक्शन आ रहा है। उसकी कनेक्टिविटी आगे कहाँ पर है इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 लोगों जो अरेस्ट हुआ उसमें से फर्स्ट अरेस्ट हुआ पहली दो अरेस्ट दिल्ली से की गई थी, और चूंकि दिल्ली से अरेस्ट हुई तो उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये अरेस्ट परसों हुई थी और इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट फिर मॉड्यूल के बाकी लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं कि दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, फिर बाकी लोगों को इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी, स्टेट पुलिस एंड स्टेट ATS अरेस्ट किया गया। managed to get a place वहाँ पे केवल महाराष्ट्र से था। What was the thought process in them that they have to get people from different portions of the country, like they used to carry out 5 streams. So how were they planning to make a plan like for Khilafat? Good that you mentioned Saqib Nachin and this concept of Khilafat. Exactly, the concept of Khilafat starts from the fact that one can go for so-called zihar only when there is a land acquired and it has been declared a khilafat. Once khilafat is established, it so-called gives them